नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अमावस्या और पूर्णिमा की संपूर्ण कथा सुनाने वाली हूँ। अमावस्या और पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी 2 लड़कियाँ और 2 लड़के थे। उनमें से एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा सारे घर का काम करती, पूजा पाठ करती और गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या उसके बिल्कुल विपरीत थी। ना तो पूजा पाठ करती, ना ही गौ सेवा करती। वह राजा अपने दोनों बेटों और दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। उनके लड़के और लड़कियां धीरे धीरे अब शादी के लायक हो गए थे। राजा ने अपने दोनों लड़कों का विवाह कर दिया। इसके बाद एक दिन राजा की पत्नी ने राजा से कहा कि दोनों लड़कियां भी शादी के लायक हो गई हैं, उनका भी रिश्ता तय कर दो। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि अमावस्या का विवाह किसी अच्छे खानदान में करना, क्योंकि उसे घर का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और पूर्णिमा का विवाह एक साधारण परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। राजा ने पड़ोसी गांव में अमीर घर में अमावस्या की शादी तय कर दी और उसी गांव में एक साधारण परिवार में पूर्णिमा की शादी तय कर दी। पूर्णिमा के भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह घर के काम में उनका हाथ बटाती थी। और अमावस्या ठीक उसके विपरीत थी। वो सब पर दोष जमाती रहती थी। दोनों बहनों की शादी करने के बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने सभी गांव की औरतों को बुलाया, पर पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की औरतें अमावस्या के घर जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। औरतों ने उसे पूछा, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ। औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की पूजा हो रही है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उनकी बात मानकर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा, तुम क्यों आ गई? मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, तुम आ गई हो तो चुपचाप बैठे रहना। और अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का खूब मजाक उड़ाया। अमावस्या ये सब बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान शिव से हाथ जोड़कर मन ही मन विनती करती, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ सेवा करना गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? पूर्णिमा बार बार भगवान से यही कहती रहती थी। इतने में शिव कथा पूरी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी। उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट गई। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं मायके अपने भाई के यहाँ से कुछ ले आऊँ। ये सोचते हुए वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। पति ने कहा, ठीक है। पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। रास्ते में एक चबूतरे पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो, इससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तब पूर्णिमा ने कहा,
तुलसी मैं पानी डाल देती हूँ और चबूतरे को साफ भी कर देती हूँ। उस औरत के पैर भी दबाए। फिर उसने कहा, कुछ और काम है माँ? औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जरूर जाना। तब पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। रास्ते में एक शिव मंदिर आया। वहां पर एक बूढ़े बाबा मिले। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने उस मंदिर की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ करके कहा, और क्या काम है बाबा? बूढ़े बाबा ने कहा, और कुछ काम नहीं है बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जरूर जाना। पूर्णिमा वहां से निकल गई। वहां से निकल कर चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहां बैठी एक बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी यहाँ पूजा पाठ करने तो सब आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दी और माता का श्रृंगार किया और वहां से जाने लगी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, अब तुम कहाँ जाओ रही हो? और तुम जाओ, लेकिन वापस आते समय मुझसे मिलकर जरूर जाना। पूर्णिमा अपने मायके की तरफ चल दी। थोड़ा चलने के बाद नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत मिली। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता। तब पूर्णिमा ने घाट की साफ सफाई भी कर दी। जब वह जाने लगी तब उस औरत ने कहा, बेटी वापस आते समय मुझसे मिलकर जरूर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी पार करके दूसरे किनारे पर उतर गई और अपने मायके पहुंच गई। पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर खुश हो गए और उन्होंने पूर्णिमा से खूब बातें की और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत अच्छा लगता। सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाइयों ने उसे एक लाल साड़ी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के लिए कुछ सामान दिया और कहा कि वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और उसी नदी के किनारे पर पहुंच गई। पूर्णिमा को वही बूढ़ी औरत माँ मिली और जो साक्षात गंगा मैया थी। उन्होंने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इस थैले को अपने घर पर ले जा और जाकर इसे खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। आगे चलकर वही काली माँ का मंदिर आया। वहां भी उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर जाकर खोलना। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और आगे चली तो भगवान शिव का मंदिर आया। वहां एक बूढ़े बाबा मिले। उस बूढ़े बाबा ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि बेटी इसे अपने घर पर जाकर खोलना। आगे चलने पर तुलसी माँ के पास बैठी हुई बूढ़ी औरत मिली। उसने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे घर पर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। इन सब थैलों को लेकर पूर्णिमा अपने घर चली आई। पूर्णिमा ने सबसे पहले अपने मायके का थैला खोला। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थी। उसने बच्चों को नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ें दी। तब बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसने गंगा मैया ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। फिर उसने तीसरा थैला खोला। उसमें काली माँ ने उससे 16 श्रृंगार का सामान भर कर दिया हुआ था। अब उसने चौथा थैला खोला जो उसने भगवान शिव ने उसे दिया। उसमें धन संपत्ति भरी हुई थी। इसी तरह उसने 5वां थैला खोला जो तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल और अनेकों प्रकार का
धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न मैं भी शिव कथा करवाऊं। उसने अपने घर में शिव कथा का कार्यक्रम रखा और गांव की सभी औरतों को बुलाया और अपनी बहन को भी बुलाया। जब अमावस्या अपनी बहन के घर आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, और यह देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से पूछा कि तुम्हारे घर में इतनी सारी धन दौलत कैसे आई। पूर्णिमा ने कहा, बहन, तुमने अपने घर पर शिव कथा रखी थी और उसमें मुझे नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बिना बुलाने के बाद भी तुम्हारे घर पर आई, पर तुमने भगवान का प्रसाद भी मुझे नहीं दिया। इसके बाद मैं अपने बच्चों और पति से बोलकर मायके चली गई। ये रास्ते में जो कुछ भी घटना घटी वह उसने सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। मैं सबको प्रसाद दूंगी और तुम्हें भी प्रसाद दूंगी। अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और सीधे अपने घर चली गई और जाकर बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। चलते चलते रास्ते में वहीं तो तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बैठी हुई थी माँ का रूप धारण करके। उसने अमावस्या को चबूतरे की सफाई करने के लिए कहा। इस पर अमावस्या ने कहा, अरे ओ बुढ़िया, दिखाई नहीं देता, नई साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो गई तो। आगे जाकर भगवान शिव, काली माँ और गंगा मैया मिले। उसने भी सबको यही जवाब दिया। इसके बाद वह आगे चली गई, पर नदी किनारे पहुंची। नाव में जैसे ही बैठी उसने उसमें रखे हुए फूल कांटों में बदल गए, जो उसके पैरों में चुभ गए। किसी तरह वह दूसरे किनारे पर उतर कर अपने मायके। जब वहां पहुंची तो उसकी भाभियां आपस में बात करने लगी और फुसफुसाते हुए कहने लगी कि कुछ काम की न धाम की, 100 मन अनाज की पता नहीं कहाँ से आ गई। उन्होंने खाना बनाया और खाना खाकर सभी सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपने भाई भाभीियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा तो अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने बहुत कुछ दिया और मुझे कुछ भी नहीं दोगे क्या। तो भाई भाभी ने कहा, तुम घर जाओ, सब तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तब अमावस्या वहां से रवाना हुई। नदी के किनारे गंगा मैया का रूप धारण करके बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। अमावस्या बोली, आपने पूर्णिमा को तो बहुत कुछ दिया था और मुझे कुछ भी नहीं दोगे क्या। और तो बूढ़ी औरत ने कहा, तुम घर जाओ, सब कुछ तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माँ ने भी उसे यही कहा, जब तुम अपने घर पहुंच जाओगी तो तुम्हें वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। उसने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी से जल्दी सभी थैलों को खोला और देखा तो किसी में मिट्टी, तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर, किसी में कोयला। ये सब देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया और कहने लगी, भगवान, मुझे मायके से भी अपनी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। वह पैर पटकती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर पहुंची और पूर्णिमा से कहती हैं कि तुमने तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ भी नहीं। तब पूर्णिमा ने कहा कि मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाई भाभीियों के साथ मिलकर काम करती हूँ और तुम कभी उनकी इज्जत भी नहीं करती, ना ही उनके साथ काम करवाती हो। तुम्हें वो सब क्यों देंगे। इसके बाद तुमने
गंगा माँ, काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम पर अत्याचार किया, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। मुझे भी इसका रहस्य बताओ। फिर पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। भगवान ने जो ये 3 सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, इसलिए भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। और तुम्हारे पास जो कुछ भी था वह भी ख़त्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर चली गई और भगवान की पूजा पाठ करने में लग गई। उसने भगवान शिव से माफ़ी मांगी और गौ सेवा करने लगी और दूसरों की मदद भी करने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना।